फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट है, नाम मैं इस वीडियो में नहीं ले सकती। एक अपडेट किया कि अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक की सबसे विस्तृत विवेचना जिन्होंने करी है, जिसका संक्षिप्त रूप मैं आप लोगों को इस में वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। के 625 फीट बाद वायुयान का क्रैश, दोनों इंजन एक साथ नाकाम। पक्षी टकराने से दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। ये एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये पोस्ट करी है। से दोनों इंजन एक साथ बंद नहीं हो सकते। फ्यूल टैंक के मेन स्विच से इंजन तक के सप्लाई पाइप में जितना फ्यूल समा सकता है वह केवल 30 से 40 सेकंड तक चलता है। इतने समय में लगभग 625 फीट की उड़ान संभव है। जांच के दौरान फ्यूल टैंक और मेन स्विच आदि की भी जांच होती है। जब भी विमान उड़ता है उससे पहले जो फ्यूल टैंक होता है और उसका मेन स्विच होता है उसकी भी जांच की जाती है। अतः क्रैश से कई लोग बच सकते थे, किंतु 1,26,000 लीटर ईंधन के विस्फोट से बचना बहुत ही दुष्कर होता है, क्योंकि वो इतना फ्यूल होता है कि उसमें अगर एक भी स्पार्क, एक भी चिंगारी होती है, मतलब अगर हम इस बारे में सोचे भी तो वो भी हम वो चीज सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो 1,26,000 लीटर ईंधन होता है। और ईंधन में जब ब्लास्ट होता है तो आप समझ रहे हैं आसपास की चीजें भी उससे प्रभावित हो जाती हैं। बिना पूरी जांच के ऐसे विमान को दीर्घ यात्रा पर रवाना किया ही नहीं जा सकता। जांच में फ्यूल सप्लाई के पूरे लाइन की बारीकी जांच अनिवार्य रूप से की जाती है। जांच होने के उपरांत विमान का क्रू भी वहां नहीं पहुंच सकता है। क्रैश के तकनीकी संकेत, विमान लगभग 625 फीट ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जो 4 स्तरीय जांच होती है, वो जो दीर्घ उड़ानें होती हैं यानी जो लॉन्ग हॉल्ट फ्लाइट होती हैं, उनमें 4 स्टेप में जांच की जाती है। जैसा कि इस पोस्ट में लिखा है, दीर्घ उड़ान के पहले सभी सिस्टम की अनिवार्य जांच होती है। जो भी सिस्टम होता है जब लॉन्ग हॉल फ्लाइट होती है तो फ्यूल टैंक का लेवल चेक करते हैं, फ्यूल सप्लाई लाइन प्रेशर, क्रॉस फीड और सप्लाई वाल्व को चेक किया जाता है, पंप की कार्यशीलता जिससे कि पंप करके जो फ्यूल को इंजन तक भेजा जाता है, जितना कि मुझे इसमें पता लग रहा है जो लिखा है। दूसरा, फ्लाइट क्रू पायलट्स जो होते हैं उनको विमान जांच के दौरान बुलाया जाता है। फ्लाइट क्रू रनवे क्लियरेंस के बाद ही एयरक्राफ्ट तक पहुंचता है। उसका जो काम होता है वो प्री फ्लाइट चेकलिस्ट के जरिए सिस्टम को डबल वेरीफाई करना होता है, परंतु वे फ्यूल लाइन की वेल्व कॉन्फ़िगरेशन या टैंक वेंटिंग जो सिस्टम होता है उनको खोलने बंद करने के अधिकारी नहीं होते। वो कोई और ग्राउंड स्टाफ होता है जो ये काम कर। AI-171 का 625 फीट पर क्रैश होना एक बहुत ही दुखद घटना। जांच एजेंसियों को निम्न बिंदुओं की जांच करनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमारी सरकार करवा रही है। इसमें तो कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि इसमें जो क्रू मेंबर थे या जो भी ग्राउंड स्टाफ था एयर इंडिया का, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही की होगी। बट कहीं तो कुछ तकनीकी खराबी थी विमान में, जो कि विमान के दोनों इंजन फेल हुए, जो कि अभी तक जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी मीडिया है, उसने यही बोला है कि दोनों इंजन फेल होने के कारण ये विमान ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाया और विमान नीचे गिर गया। क्योंकि विमान में जो 2 इंजन होते हैं तो अगर एक फेल होता है तो इतनी कैपेसिटी होती है उस इंजन की कि वो एक इंजन से आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देता है। एक ऑल्टरनेटिव सपोर्ट होता है, एक बैकअप जिसको हम कहते हैं वो होता है, ताकि एक इंजन फेल हो तो हम दूसरे से पायलट विमान उड़ा करके उसको आपके गंतव्य तक पहुंचा देता है। तो चूंकि ये दोनों इंजन फेल थे तो कहीं तो कुछ तकनीकी खराबी थी, लेकिन जो भी था उसको शायद नियति ने टाला नहीं और ये दुर्घटना, जो भी लोगों ने जिन्होंने भी अपनों को इस दुर्घटना में खोया है, उन सब के साथ सारे देशवासियों की मेरी सभी की संवेदनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब मैं करती हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।